सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यम लाइफ। आज ही बड़े ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं और समझाने वाले हैं। यह जो प्रश्न है या ये जो आज मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मेरे करीब का ये प्रश्न है। यानी ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो है काफी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये हम अपने जीवन से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखने वाले कि बच्चे का विकास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे प्रश्नों की हम निर्मिति करते हैं। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के सामने जब आते हैं तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि वह उस प्रश्न का कुछ ऐसा दिमाग लगा करके वह आंसर दे कि वह अपने खुद से अपने विचार रख सकता है ना, अपने खुद के मत खुद वो उसको समझकर। जैसे इसमें इसको कहा जाता है विचार प्रवर्तक प्रश्न, TPQ, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। अब ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस क्या है? तो यह ऐसे प्रश्न होते हैं कि अभी देखो, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या अभी ज्ञान इतनी जगह से मिल रहा है, यूट्यूब से, गूगल से, नेट से, बहुत सारी जगह से उनसे ज्ञान मिल रहा है। यानी अब उसे ज्ञान मिल तो जरूर रहा है तो लेकिन उसके पास अब ऑप्शन भी है कि उस ज्ञान को वो समझ सकता है। तो ऐसे चीजों की तो भरमार हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होने चाहिए कि वह अपने जीवन से, अपने जो दिनचर्या है या उसको जीवन में आने वाली कुछ समस्या है उसका खुद से समाधान कर पाए। यानी उसे परिपक्व बनाना बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के लिए मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। आपने दशरथ माझी जी का नाम सुना होगा। उनके ऊपर में एक मूवी भी आई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल किया था। तब दशरथ माझी जो थे उनके साथ क्या हुआ था कि वो एक ऐसे गांव में रहते थे जहां पर हॉस्पिटल या रोड नहीं थी, पहाड़ थी, हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ते नहीं थे। तो एक बार क्या होता है कि उनकी जो बीवी, कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी और बीमार हो गई थी। तो उस समय में उनका इलाज नहीं हो पाया। क्योंकि पहाड़ थी, हॉस्पिटल तक जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तो उस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो दुख है, गहरा सदमा है, वह दशरथ माझी जी के ऊपर में पड़ता है और दशरथ माझी जी निश्चय करते हैं कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी की मृत्यु हो गई। तो उन्हें इसका बड़ा दुख होता है। तो वो क्या करते हैं कि लग जाते हैं छीनी, हथौड़ा या जो पावड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होता है। अब उनके पास कोई भी आधुनिक किसी भी तरीके का कोई साहित्य नहीं था और वो करने बैठ गए, उसको पहाड़ को तोड़ने बैठ गए। अब आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे बड़े काम करता है तो उसे बहुत सारी चीजों का, तानों का या लोगों का सामना करना पड़ता है। तो होता क्या है कि वे किसी की परवाह नहीं करते और वह लग जाते हैं उस पहाड़ को तोड़ने में। और जब उस पहाड़ को, कहा जाता है कि वो लगभग 20 से 22 वर्षों तक वो पहाड़ को तोड़ते रहे। और ये जो कहानी है या ये स्टोरी है ये 1960 के दशक की है। और कहा जाता है कि 1960 से लेके 1982 तक, यानी 20 से 22 वर्ष तक वो ये काम करते रहे। और उन्होंने क्या कर दिया, उस पहाड़ को, यानी कितना बड़ा पहाड़ तोड़ा, कहा जाता है लगभग उसकी जो लंबाई थी वह 110 मीटर लंबाई थी उसकी, और 9 मीटर वह चौड़ी पहाड़ थी। 7.5 मीटर पूरा का पूरा ऊंचा रास्ता, यानी ऊंची पहाड़ थी। उसको तोड़ के उन्होंने रास्ते में बदल दिया। और कहा जाता है कि उस रास्ते को जाने के लिए 55 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन उन्होंने 55 से सीधा घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। अब ये कहानी बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि वो दृढ़ संकल्प से उन्होंने उतने बड़े काम को अंजाम दिया। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ज्ञान बढ़ गया है, मैंने बताया। तो ऐसे कुछ प्रश्न या बच्चे के सामने कुछ ऐसी उससे जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं होती है, तो उस समस्या को हल करने के लिए ऐसे सवाल हमें तैयार करने पड़ेंगे। उसे हम TPQ कहेंगे, यानी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। अब ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि देखो, व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके मन में विचार चलते रहते हैं, बहुत सारे विचार उसके मन में आते रहते हैं। तो अब उसका विकास करने के लिए प्रश्न वैसे बनाना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते, या यदि आप पालक भी है, तो उस बच्चे के अंदर में कैसे सवाल
आने चाहिए, क्योंकि सवाल आएंगे तभी वह जवाब उसका ढूंढेगा, खोजने की कोशिश करेगा। तो टीपीक्यू सवाल में जैसे मान लो कहा जाता है कि लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, निम्न स्तर के, जैसे मान लो समझ या प्रश्नों को आंसर दे देना, और दूसरा होता है ये चोटी लेवल क्वेश्चन यानी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। तो अब हायर ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें आते हैं, उसमें सखोल ज्ञान, विचार करने के ऊपर में उसका फोकस होता है, और उसे क्या कहा जाना चाहिए कि कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नयापन कर सके, ऐसे सवाल होते हैं। वो सवाल ऐसे इसमें निर्माण किए जाते हैं। तो जो अमेरिका की जो डॉक्टर ब्लूम की जो समिति है, उन्होंने जो आलेख बनाया था उसके आधार पर उसको थोड़ा अभी चेंजेस किया गया है, उसे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर ब्लूम इनका जो बोधात्मक श्रेणी है उसका जो स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो जैसे उसमें कहा गया है कि पहले का जो था उसमें अभी थोड़ा सुधार किया गया है, जैसे ज्ञान, आकलन, उपयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो उसी को नए सुधारात्मक तरीके से क्या किया गया है, रिमेम्बर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग, यानी कुछ नया करना चाहिए। उस विद्यार्थी ने कुछ नया अपने मन से, जब उसके विचारों से अपने विचार रखना चाहिए। अब ये कैसे प्रश्न होना चाहिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, या फिर आप कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पर तैयार किए हैं, सर्च करके आपको मैं बताता हूँ थोड़े, ठीक है। तो क्या प्रश्न होने चाहिए जरा उसको हम समझते हैं। मान लो भाषा या इंग्लिश या किसी से भी संबंधित क्या प्रश्न हो सकते, जैसे क्या कहानियां समाज को बदल सकती है। तो बच्चे के मन में विचार आएगा कि भाई कहानियों से समाज में क्या बदलाव आ सकता है और कैसे। अगर भाषा न होती तो हम अपने विचार व्यक्त कैसे करते, ऐसे सवाल। क्या एक झूठ किसी बड़े सत्य की रक्षा कर सकता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो इस तरीके के उसके खुद के विचार आएंगे। गणित से संबंधित आप क्या कर सकते हो कि गणित से संबंधित, क्या गणित केवल संख्याओं तक सीमित है या यह हमारे जीवन के निर्णयों में भी उपयोगी है। तो वो बता सकता है कि भाई गणित का इस्तेमाल हम व्यवहारिक जीवन में कहां कहां पर करते हैं। यदि कोई उत्तर सही है तो क्या उसका तरीका भी जरूरी होता है कि वो सही होना चाहिए। ये जो प्रश्न है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। क्या किसी समस्या से एक से अधिक सही हल हो सकते हैं, यानी किसी एक समस्या के एक से ज्यादा हल हो सकते हैं, बताएगा। अलग अलग हल हो सकते हैं। तो ये भाषा से संबंधित, गणित से संबंधित ऐसे हम सवाल दे सकते हैं। विज्ञान से संबंधित क्या दे सकते हैं, क्या प्रकृति के नियमों को बदला जा सकता है। इसके साथ साथ इतिहास से संबंधित क्या दे सकते, क्या इतिहास से या सामाजिक से संबंधित क्या सवाल दे सकते हैं। क्या इतिहास को केवल विजेताओं की कहानी कहना सही है, क्योंकि कहानी में ज्यादातर हम देखते हैं कि राजा ने कहानी जीता, या इसने ये किया, या उसने ये साम्राज्य जीत लिया, लेकिन जीतने के साथ साथ हारने वाले ने भी उतनी मेहनत की होती है। तो इस तरीके से वो बच्चे के विचार क्या है, वो अपने विचार रखेगा और इससे पता चलेगा कि उसकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहता है। इस तरह से उसके विचारों का विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उसका जो दृष्टिकोण है, विजन है, वो समझ में आएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे सवाल तैयार करके हम उसके ब्रेन को, उसके विजन को हम विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो टीपीक्यू प्रश्न है, यानी कि विचार प्रवर्तक प्रश्न, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है, वो हम ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम जो जनरल प्रश्न है वो तो तैयार करते ही है परीक्षा के लिए, लेकिन ऐसे भी सवाल तैयार करने से बच्चों का जो विकास है वो जल्दी से हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने टॉपिक पे आपको जानकारी दी पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे प्रश्न बच्चों को दे ताकि उनका भी विकास होगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।